दोस्तों आज के हमारे नए टॉपिक का पहला क्वेश्चन है गौरादाई की छतरी कहाँ स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, आबू में, टोंक में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जोधपुर जिले में गौरादाई की छतरी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है सिरोही जिले में, पाली जिले में, सवाई माधोपुर जिले में या फिर नागौर जिले में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 गोगा जी की थान किस वृक्ष के नीचे होती है। ऑप्शन इस प्रकार है बरगद के नीचे, नीम के नीचे, पीपल के नीचे या फिर खेजड़ी के नीचे। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 खेजड़ी के नीचे गोगा जी की थान लगाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 दीघा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन इस प्रकार है अजमेर की, झालावाड़ की, उदयपुर की, कोटा की। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उदयपुर की दीघा गणगौर प्रसिद्ध मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 राजस्थान के किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है। ऑप्शन इस प्रकार है अलवर में, बूंदी में, अजमेर में या फिर नागौर में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 बूंदी जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकाली जाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मनसा माता का मेला कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन इस प्रकार है देशनोक में, गोट मांगलोद में, रेवासा ग्राम में, झुंझुनू में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 झुंझुनू में मनसा माता का मेला आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित होता है। ऑप्शन इस प्रकार है अजमेर में, झालावाड़ में, जयपुर में, बीकानेर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 राजस्थानी लोक चित्रशैली में पानी किसे कहते हैं। ऑप्शन इस प्रकार है कागज पर चित्रण को, कपड़े पर चित्रण को, लकड़ी पर चित्रण को, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण को। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 कपड़े पर चित्रण को पानी के नाम से जाना जाता है राजस्थानी लोक चित्रशैली को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है। ऑप्शन इस प्रकार है मेवाड़ से, बीकानेर से, जयपुर से, बाड़मेर से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 जयपुर प्रजामंडल से इसका संबंध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 मेवाड़ बिल कॉर्प्स की स्थापना कब की गई। ऑप्शन इस प्रकार है 1840 में, 1842 में, 1841 में, 1845 में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 1841 में मेवाड़ बिल कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ निर्मित है। ऑप्शन इस प्रकार है चोलिया में, चित्तौड़ में, चावड़ में, बाडोली में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 बाडोली में महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी निर्मित की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 रक्त तलाई नामक स्थल कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है आबू में, राजसमंद में, हल्दी घाटी में, उदयपुर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 राजसमंद में रक्त तलाई नामक स्थान स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 राणा लखा के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ। ऑप्शन इस प्रकार है नक्की झील का, जयसमंद झील का, राजसमंद झील का, पिचोला झील का।
राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, पिछोला झील का राणा लखा के समय निर्माण किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, जैतारण का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन इस प्रकार है, 1644 में, 1544 में, 1526 में, 1527 में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, 1544 ईस्वी में जैतारण का युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? ऑप्शन इस प्रकार है, 10, 8, 12, 7। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, 12 पर्यटन परिपथ माने जाते हैं राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, कोटा में, भीलवाड़ा में, डींग में, जयपुर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, कोटा में किशोर सागर तालाब स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान है? ऑप्शन इस प्रकार है, बाबरमल, तलवाड़ा, भैंसलाना, सानू क्षेत्र। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, बाबरमल नामक स्थान हरा संगमरमर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, काकनवाड़ी का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, जोधपुर में, अलवर में, नागौर में, सीकर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, अलवर में काकनवाड़ी का किला स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन इस प्रकार है, 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 5वीं अनुसूची में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? ऑप्शन इस प्रकार है, जयपुर में, जैसलमेर में, नागौर में या फिर बाड़मेर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झील स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21, शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, नागौर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, जोधपुर में शुष्क वन संस्थान आपरी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, शेरगढ़ अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, अलवर में, बारां में, बूंदी में, कोटा में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, 12 जिले में शेरगढ़ अभयारण्य स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान के किस देवी का मंदिर सबसे ऊंचा है? ऑप्शन इस प्रकार है, सुधा माता का, तनोट माता का, अबुधा माता का, आशापुरा माता का। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, अबुधा माता का मंदिर सबसे ऊंचा माना जाता है राजस्थान में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य गीत किससे संबंधित है? ऑप्शन इस प्रकार है, विवाहित महिलाओं से, विधवा महिलाओं से, बालिकाओं से, आदिवासी महिलाओं से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, बालिकाओं से संबंधित माना जाता है मौर्य गीत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, छोटी दीपावली का त्योहार कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन छोटी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, शीतला माता की सवारी कौन सी है? ऑप्शन इस प्रकार है, चुहा की, बैल की, सिंह की, गधा की।
राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, गधा की सवारी मानी जाती है शीतला माता की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, पारदर्शी वेशभूषा का चित्रण किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन इस प्रकार है, जयपुर शैली, अजमेर शैली, नागौर शैली, कोटा शैली। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, नागौर शैली की पारदर्शी वेशभूषा चित्रण प्रमुख विशेषता मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, आई माता के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, थान, देवरा, मठ, बंडेर। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, बंडेर के रूप में जाना जाता है आई माता के पूजा स्थल को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, रामदेव जी मारवाड़ के किस लोक देवता के समकालीन थे? ऑप्शन इस प्रकार है, मियाँ जी के समय, पापू जी के समय, मल्लीनाथ जी के समय या फिर तल्लीनाथ जी के समय। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मल्लीनाथ जी के समय रामदेव जी इनके समकालीन माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, रामदेव पशु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? ऑप्शन इस प्रकार है, मेड़ता नागौर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, रामदेवरा जैसलमेर में या फिर मानसर नागौर में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मानसर नागौर में रामदेव पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के किस जिले में थली बोली बोली जाती है? ऑप्शन इस प्रकार है, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, सिरोही में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, बीकानेर जिले में थली बोली बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, दामाद के ससुराल आगमन पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, फावड़ा नामक गीत गाया जाता है जब दामाद ससुराल में आता है तब। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33, तलवारों की गेर राजस्थान के किस स्थान पर खेली जाती है? ऑप्शन इस प्रकार है, मेनाल, शाहपुरा, मेनार, नाथद्वारा। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मेनार में तलवार की गेर खेली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, कानी माता का जन्म किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन इस प्रकार है, देशनोक में, सुहाप में, मंडौर में, पाली में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, सुहाप नामक स्थान पर करनी माता का जन्म हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान का एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, उदयपुर वाटी, बीनाए, रेवासा, चौहटन। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, रेवासा में गौ माता का मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान का कौन सा किला दुनिया का प्राचीनतम किला है? ऑप्शन इस प्रकार है, बटनेर का किला, जयगढ़ का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, बटनेर का किला दुनिया का प्राचीनतम किलों में से एक किला माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? ऑप्शन इस प्रकार है, तेजा जी के, गोगा जी के, पापू जी के, रामदेव जी के। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, गोगा जी के पुत्र माने जाते हैं केसरिया कुंवर जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष में 2 बार आयोजित होने वाला हिंदू त्योहार कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार है, गणगौर, दशहरा, नवरात्रा, बसंत पंचमी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, नवरात्रा हिंदू त्योहारों का एक त्योहार है जो वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39,
राजस्थान के उपकाशी किसे कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, बूंदी को, बांसवाड़ा को, डिंडवाना को, जयपुर को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, डिंडवाना को राजस्थान के उपकाशी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ऑप्शन इस प्रकार है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों, राव सिया, राव जोधा, राव चोड़ा, राव रणमल। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, राव सिया मारवाड़ के राठौर वंश का संस्थापक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? ऑप्शन इस प्रकार है, कल्याणमल, राय सिंह, दलपत, राव बीका। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, राय सिंह अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन इस प्रकार है, सोम नदी, लूणी नदी, बनास नदी या फिर चंबल नदी। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, चंबल नदी मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44। वह स्थान जो ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन इस प्रकार है, मुबारक महल, सामोद महल, सुख महल, जूना महल। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, मुबारक महल नामक स्थान ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45। दर्रा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, सीकर में, कोटा में, चूरू में, करौली में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2, कोटा जिले में दर्रा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। विनोटा एक प्रकार से क्या मानी जाती है? ऑप्शन इस प्रकार है, दूल्हे के विवाह का वेश, दूल्हे द्वारा तोरण मारने की रस्म, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां, मामा द्वारा भरे जाने वाला भात। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां के नाम से इसे जाना जाता है, विनोटा को। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान का वह मुख्यमंत्री जिसका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला के दिन पर हुआ? ऑप्शन इस प्रकार है, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, हरिदेव जोशी। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, वसुंधरा राजे का जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पर हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध लेखिका कौन सी है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत रानी जी के नाम से प्रसिद्ध मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, चित्तौड़गढ़ जिले में मेसा का पठार स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50। डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन, लौह अयस्क। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, टंगस्टन के खनन के लिए डेगाना क्षेत्र जाना जाता है। दोस्तों आप सभी को यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें।